नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। दिल्ली दौरे से लौटकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा चल रही है और हाईकमान की हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के इशारे से इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में खाली पदों को भरा जाएगा। वहीं धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। धामी मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें तेज। दिल्ली दौरे से लौटे सीएम ने दिए संकेत। संभावित चेहरों पर बीजेपी में कयासबाजी। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों पर कांग्रेस की चुटकी। उत्तराखंड में लंबे समय से धामी मंत्रिमंडल में खाली चल रहे मंत्रियों के पदों को जल्दी भरे जाने की संभावना है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके साफ संकेत दिए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसे लेकर मंथन किया जा रहा है। हाईकमान की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद संभावना है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल में खाली पदों को भरा जाएगा। आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और हाईकमान का भी इस पर क्योंकि उनके भी निर्देश होते हैं, सब मिलकर जैसा निर्देश करें हम लोग इस पर काम करेंगे। विधायकों की संख्या के लिहाज से धामी मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या 12 होनी चाहिए। इस समय मंत्रिमंडल में 5 मंत्री पद खाली हैं। राज्य मंत्रिमंडल का 40% से अधिक भार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधे पर है। 35 विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के कंधों से कामकाज का भार कम करने और सरकार के काम को और बेहतर करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार को जरूरी माना जा रहा है। धामी मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच बीजेपी में संभावित चेहरों को लेकर भी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी में विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, विनोद चमोली, खजान दास और बिशन सिंह चुफाल के नामों पर चर्चा है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री पद को लेकर बीजेपी में इतनी मारामारी है कि धामी मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे समय से लटका हुआ है। कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा है कि पहले से सरकार में मंत्री पद संभाल रहे मंत्री तो कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसे में अब सरकार के बचे हुए 1.5-2 साल में नए मंत्री क्या कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसा इशारा किया है कि मंत्रिमंडल में जो 4 या 5 पद खाली पड़े हैं उनमें शीघ्र नए लोगों को जिम्मेदारी देगी। अरे जिन्हें पहले जिम्मेदारी दे रखी है वही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपदा में आपदा मंत्री का नहीं पता है, मेडिकल चिकित्सा मंत्री का चिकित्सा में नहीं पता है, शिक्षा मंत्री का शिक्षा में कहीं पता नहीं है। चलिए 4-5 लोगों के और सपने जगा दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पर संवैधानिक असफलता तो है कि आप जो संविधान में व्यवस्था की गई है उसके अनुरूप अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे हैं। ये सब इशारा करता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बाहरी विरोधाभास है, परस्पर विरोधाभास है, गुटबंदी है और इसीलिए अभी तक 4-5 मंत्री पद जो हैं वो नहीं भरे गए हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के भीतर संतुलन और सामंजस्य बढ़ाने के लिए धामी मंत्रिमंडल के खाली पदों को जल्दी भरे जाने की संभावना है। सीएम धामी ने इसके साफ संकेत भी दे दिए हैं। देखना होगा कि धामी मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होता है और मंत्री पद में किन चेहरों को शामिल किया जाता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी हैं। गरिमा जी, आपका भी स्वागत है। टीकम राठौर जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, सर आपका भी स्वागत है। और अरुण शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरुण जी आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले नवीन जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि ये पद तो काफ़ी समय से खाली चल रहे थे, कई सालों से खाली चल रहे थे। 2022 से 3 पद खाली चल रहे थे और उसके बाद इन 2 को और मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर के 5 मंत्री पद खाली हैं। अब क्योंकि विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है, 2027 में चुनाव होना है, उसमें बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, क्या इसलिए ये याद आ रहा है आप लोगों को कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए ताकि आप अपने जो चुनावी गणित है उसको फिट कर सकें? क्योंकि अगर वाकई में इस बात की आपको चिंता थी कि विकास के काम जो हैं वो रुके पड़े हैं, लोगों के जो काम हैं वो हो नहीं पा रहे हैं और मुख्यमंत्री के साहब के ऊपर 35 विभाग, आप सोचिए ना
कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर 35-35 विभागों की जिम्मेदारी है, तो अगर वाकई में इनके काम को बांटना था तो पहले क्यों नहीं, अब क्यों? जी अमित जी, आपने सही कहा। देखिए, हमारी ये सरकार हमेशा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम परफॉर्मेंस पर भरोसा करती है जी। और आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा मंत्रिमंडल अगर विस्तार यहाँ पर जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर 12 मंत्री होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दिया है, मैं समझता हूँ कि अब तक की सबसे ज़्यादा सरकार जो सरकारें पिछली आई है उनसे सबसे ज़्यादा विकास कार्य करने वाली सरकार हमारी है। लेकिन हाँ, पिछली बार जब अग्रवाल जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उससे पहले मंत्री जी की जो डेथ हो गई थी, उससे कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि हमें मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता पड़ रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके संकेत दिए हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। और जैसे कि उन्होंने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से इसको करती है, कार्य को करती है, ये एक व्यक्ति की या एक परिवार की पार्टी नहीं है, तो इसलिए इस पर बातचीत चर्चा चल रही है और जल्द ही रिजल्ट आपके सामने आएगा। लेकिन नवीन जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई सिर्फ उटव्वल इतना है, आपसी उलझन, आपसी लड़ाई इतनी है कि मुख्यमंत्री साहब निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि किसको छोड़े किसको बनाएं, इसी वजह से तो बड़ा ये पेंडिंग चल रहा है इतने समय से। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये हास्यास्पद बयान कांग्रेस का है और उसकी सोच है कि सिर्फ उटव्वल तो कांग्रेस के अंदर है, वहां पर एक नेता दूसरे नेता को देखना नहीं चाहते हैं। मैंने जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल थोड़ा एकता का नाटक चल रहा है कांग्रेस के अंदर, और क्योंकि वो आने वाले चुनाव की एक आहट है, इस वजह से एकता है, नहीं तो अदरवाइज वहां पर एक दूसरे को देखना नहीं चाहते नेता। अगर जैसे हरीश रावत जी हैं, हरक सिंह रावत जी को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो कांग्रेस के जो अपने मजार के बुझते हुए दिए जो हैं, इनके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड की जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार है जो इस प्रदेश का विकास कर सकती है, इस प्रदेश की अवधारणा जो थी उस अवधारणा को आगे ले जा सकती है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कामों में जनता की नजरों में बिल्कुल पास हो गए हैं और प्रथम उसमें हुए हैं, पास श्रेणी में पास हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने इतने विभागों को बहुत अच्छी तरह से संभाला और संभाल रहे हैं, आगे भी अच्छी तरह से संभालेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कुछ नए लोगों को भी मौके मिलेंगे, पुराने लोगों का परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाएगा, तो जो भी है वो आएगा सामने। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो कांग्रेस के लिए फिट बैठता है कि उनके अंदर जो सिर्फ फुटबॉल है, उनके अंदर जो अंदरूनी कला है वो कांग्रेस को मार अच्छा, रही है। ये तो बता दीजिए कि कौन बनेगा, कोई जानकारी? भाई पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, हो सकता है आपके पास कोई जानकारी हो, भाई कौन से ऐसे विधायक हैं, ज्यादा नहीं चलिए 5 के नाम मत बताइए, 2 के नाम बता दीजिए, भाई कौन कौन बन रहे हैं, कम से कम उनको खुश होने का मौका तो मिलेगा। कोई जानकारी आपके पास? अमित जी, उसके लिए मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, मीडिया ही अपने आप में पूरे कयास लगा रहा है, मीडिया ही सबको खुश कर रहा है, तो फिलहाल मीडिया के जरिए ही खुश रहने दो। और जब हमारा पार्टी का सरकार का जब बाहर आएगा मंत्रिमंडल की लिस्ट, तो तब फिर भी आपकी द्वारा जो है सूचना जनता के पास चली जाएगी। तो फिलहाल के लिए ठीक है सर, आता हूं मैं। गरिमा जी, अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि किस विधायक को मंत्री बनाएं, किसको ना बनाएं, तो मतलब ये वाली बात हो गई ना कि भाई इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, विकल्प बहुत ज्यादा हैं और उन विकल्पों में से ही इनको सोचना है और महत्वाकांक्षी होना। अगर भाई विकल्प ज़्यादा हैं, लोग अगर चाहते हैं कि भाई अगर मैं विधायक हूँ तो मैं भी मंत्री बन जाऊँ, तो महत्वाकांक्षी होना कोई बुराई तो है नहीं, कोई पाप तो है नहीं। तो बीजेपी ये कह रही है कि भाई अगर विकल्प हमारे पास ज़्यादा हैं और वाकई में कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि मारा मारी है, तो ये तो अच्छी बात है कि कम से कम हमारे ऐसे काबिल नेता तो हैं हमारे पास कि हर कोई चाहता है कि हाँ भाई ये मंत्री की कुर्सी मुझे ही मिले, इसमें बुराई क्या है? देखिए, मुझे इस डिबेट में नवीन पिरसाली भाजपा के स्लीपर सेल की तरह प्रतीत हुए, क्योंकि एक भी बयान इनका कन्विंसिंग नहीं था और आपको इतने सारे क्रॉस क्वेश्चन करने पड़े सही जवाब निकालने के लिए, फिर भी ये संतुष्ट नहीं कर पाए, ना ही पैनल को ना ही दर्शकों को। तो अभी अभी आम आदमी पार्टी से गए हैं, थोड़ा विचारधारा बदलने में समय लगेगा, मुझे लगता है नवीन पिरसाली को डिफेंड नहीं कर पा रहे अपनी पार्टी को। प्रॉब्लम क्या है अमित जी, कि चला चली की बेला है, अब तो आखिरी साल रह गया है इस सरकार का। अब लोकतंत्र जो ये नाम दे रहे हैं कि हमारे वहां लोकतंत्र है, इस वजह से अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, मैं उसे दूसरा नाम दूंगी। मैं उसे इस रूप में देखती हूं कि पुष्कर सिंह धामी केवल रबड़ स्टैंप हैं, उनके पास कोई भी शक्ति या कोई भी पावर्स नहीं है कि वो किसी को मंत्री बनाए या मंत्री पद से बर्खास्त करें। नहीं तो एक एक मंत्री का भी आपको चिट्ठा, अगर आप मुझे मौका देंगे, जो एग्जिस्टिंग 6 मंत्री हैं उनके एक एक के विभाग में
में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है और उनके ऊपर, खुद के ऊपर कितने सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो सिलसिलेवार आपको गणेश जोशी से लेकर सुबोध उनियाल तक और रेखा आर्या तक बताना चाहूंगी। उसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार क्या करेंगे? मुख्यमंत्री का तो खुद सिंहासन 32 जो है डामाडोल हो रहा है, वो तो खुद हिल रहा है, वो अपनी कुर्सी बचा ले वही बड़ी बात है। और जो अभी नवीन पिरसाली ने कहा कि बड़ा एकता का नाटक नौटंकी चल रहा है कांग्रेस में, तो नवीन पिरसाली, जो तुम्हारे वहां सिर्फ उटव्वल का चल रहा है वो भी नाटक नौटंकी है क्या? जो त्रिवेंद्र रावत और तीरथ रावत के शरीर में देवता आए हुए हैं, उनके अंग अंग फड़क रहे हैं और पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि कभी त्रिवेंद्र रावत जो है डीजीपी को चिट्ठी लिख रहे हैं और शर्मनाक जैसे शब्दों को लिख रहे हैं, निराशाजनक लिख रहे हैं, वहीं तीरथ रावत का भांजा जो है फेसबुक लाइव आकर आत्महत्या की धमकी दे रहा है और तीरथ रावत जो है एक फंक्शन में ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि नौकरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो गई है और हमारी सरकार में लूट खसोट की सरकार चल रही है। तो ये नौटंकी कौन सी कहलाती है? ये सिर्फ उटव्वल है, गुटबाजी है, या ये क्या हो रहा है जो देवता आया हुआ है सबके अंदर? त्रिवेंद्र रावत पहले सदन में कह चुके हैं कि अवैध खनन की भरमार हो रही है। मुन्ना सिंह चौहान दूरभाष पे जो है अधिकारी को डांट रहे हैं कि नदी नाले में सारे चोर भरे हुए हैं। तो ऐसे में ये चल क्या रहा? सर्कस चल रहा है क्या प्रदेश के अंदर? तो मैं तो सिर्फ धामी जी को आपके हिंदी खबर के माध्यम से सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, धामी जी पहले अपनी कुर्सी संभालिए, क्योंकि पूरे प्रदेश में बहुत गर्म हवा चल रही है ये कि आपकी कुर्सी जाने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि जिस तरह से कालिदास ने टहनी को खुद काटा था जिस पर वो बैठा था, उसी तरह से आपने केदारनाथ धाम का शिलान्यास किया बौराड़ी में, और वहां से जो आपकी देखिए गरिमा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है, कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है? शुरू हुआ अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरह से आपने मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ गरिमा जी, एक मिनट गरिमा जी, सोना चोरी हुआ, गरिमा जी आपको ऐसा क्यों लगता है, कांग्रेस पार्टी को ये क्यों लग रहा है कि धाकड़ धामी जो बीजेपी कहती है कि उनकी कुर्सी खतरे में? भाई एक के बाद एक चुनाव वो जीत रहे हैं, चाहे वो उपचुनाव ले लीजिए, चाहे वो निकाय चुनाव ले लीजिए, चाहे वो आप पंचायत के चुनाव ले लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में एक के बाद एक चुनाव जीत रही है तो फिर कुर्सी जाने की बात कहां से आ गई? भाई ये तो रिजल्ट तो आपके सामने है ना, रिजल्ट को तो आप झुटला नहीं सकती हैं। अमित जी बहुत अच्छा सवाल। देखिए इन्होंने नवीन पिरसाली जैसे तमाम प्रवक्ताओं ने, छुटभइये नेताओं ने, बड़े नेताओं ने अपने फेसबुक पे लंबी लंबी पोस्टें डाली थी। धामी के 4 साल, धामी ने पछाड़ दिया त्रिवेंद्र रावत को भी अपने कार्यकाल के मामले में। अब 4 साल में अगर कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहा है तो आप उसको रबड़ स्टैंप ही तो कहेंगे। पूरे टाइम दिल्ली को ताक। अच्छा गरिमा जी आपको याद होगा जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे हरीश रावत, मुझे अच्छे से याद है 2014 की बात है ये, तो उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन तो कर लिया था, मंत्री तो बना दिए थे, लेकिन पोर्टफोलियो देने में बहुत समय लगाया था, याद होगा आपको, और उसकी बहुत चर्चा हुई थी उस वक्त कि भाई आखिर क्या बात है ऐसे मैं आपने कह ये तो रही पोर्टफोलियो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? उस सवाल पर भी आती हूँ। आपने कहा आपको क्यों लग रहा है धाकड़ धामी की कुर्सी जा रही है, चुनाव दर चुनाव वो जीत रहे हैं। आपने अभी हाल ही में प्रकरण देखा होगा हिमांशु चमोली वाला। हिमांशु चमोली के एक फोन कॉल पर धामी जी फोन उठा लिया करते थे। हिमांशु चमोली के क्या करतूते हैं वो आपसे भी छुपा नहीं होगा, उसकी वजह से जितेंद्र नेगी ने आत्महत्या कर ली। और यहाँ से एक आपने शेर सुना होगा कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी तो किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो पुष्कर सिंह धामी को दुश्मनों की कमी तो है नहीं। दूसरा आपने कहा कि पोर्टफोलियो देने में देर करी थी हरीश रावत ने। हरीश रावत सरकार में पुष्कर सिंह धामी सरकार में एक बड़ा अंतर है। हरीश रावत सरकार जो है सिंपल मेजॉरिटी की सरकार थी, यानी कि हम लोगों ने 4 पीडीएफ के लीडर्स को लेकर जोड़ जंतर की सरकार बनाई थी और उसका कोई भरोसा नहीं था कब तक सरकार टिकेगी, कब जो है डामाडोल हो जाएगी। यहाँ तो प्रचंड बहुमत की सरकार है। एक जो मौजू सवाल है अमित जी वो ये कि 35 विभाग आप संभालते हैं, मुख्यमंत्री के पास जो विभाग होते हैं उन पर प्रश्न लगाने के लिए सोमवार को सदन चलना चाहिए। हमारे वहां वो सोमवार ही नहीं आ रहा पिछले 8 सालों से। सोमवार के दिन कभी सदन चलता ही नहीं। तो मुख्यमंत्री के जो 35 विभाग हैं उन पर कोई भी विधायक सवाल लगाए भी तो जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री होते ही नहीं हैं। तो सवाल ये उठता है कि प्रदेश के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी आप कर रहे हैं ट्रिपल इंजन और प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बाद, और अगर आप मुझे दूसरा मौका देंगे तो फिर इनकी मंत्रियों की जो एग्जिस्टिंग 6 मंत्री ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। नहीं बिल्कुल सही बात है, उनके सारे मैं अच्छे से जानता हूँ गरिमा जी कि आप
बहुत अच्छी वक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से आप डिफेंड करती हैं, लेकिन एंकर की बात को भी, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि एंकर की बात को भी सुनिए। अगर कोई काउंटर सवाल कर रहा है एंकर, तो उसको भी थोड़ा सा स्वीकार करना आप सीखिए। बाकी नो डाउट कि आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का और कोई ऐसा प्रवक्ता है जितना आप अच्छे से डिफेंड करती है अपनी पार्टी को, कोई कर पाता हो। मुश्किल चला रहे थे, इसकी काबिल चला रहे नहीं, थे। ये इसकी तारीफ की जाएगी, ये काबिल तारीफ है। सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, और ये तो प्रचंड बहुमत वाले 57 और 47 के बहुमत वाले अगर ये भी डिसीजन नहीं ले पा टॉप अप रहे की हैं, सरकार नहीं है, ये स्थायी सरकार है, टॉप अप वाली सरकार नहीं है। टीकम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं लौट रहा हूं, आप दोनों के पास में आ रहा हूं सर, प्लीज। आपको पता है कि समय बहुत कम होता है। टीकम जी, यूकेडी कैसे देख रही है? क्या कांग्रेस पार्टी की तरह आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? अब किसको मंत्री बनाया जाएगा, किसको नहीं, ये तो आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई ये जो समय लग रहा है ना, ये जो सिर्फ उटावल है, जो आपसी जो लड़ाई है, जो गुटबाजी है, उसकी वजह से ये कर ही नहीं पा रहे। धामी साहब को समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, क्योंकि अगर कुछ भी उन्होंने कदम उठाया तो हो सकता है कि कोई नया भूचाल पैदा हो जाए। ऐसा है क्या? देखिए अमित जी, जो त्रिशाली जी ने कहा, सही बात तो ये है कि जो हरी झंडी की ये बात कर रहे हैं, हरी झंडी तो उसी दिन मिल गई थी जब इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। आपने ये जो 4 वर्ष है इसको बर्बाद क्यों किए? ये जो 2022 से 3 पद खाली चल रहे हैं, ये इनकी नाकामी है। और कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार का जो ये तमाम जो इन्होंने अपने पास विभाग बनाए रखे हुए हैं, 35 विभाग इन्होंने अपने पास बना रखे हैं, और जिसमें भी लगातार भ्रष्टाचार देखा गया है, और कई जगह इसके आंदोलन भी हुए इसके लिए। तो यूकेडी ये कहना चाहती है कि जो संविधान के अकॉर्डिंग जो 12 पद थे, जो कैबिनेट के 12 पद होते हैं, वो समय पे वितरित होने चाहिए थे, और इन्होंने 4 वर्ष खींचे। कहीं ना कहीं ये जो विकास का जो ये नौटंकी कर रही है धामी सरकार, कि हम विकास का एजेंडे को लेके चल रही हैं। यदि आप विकास के एजेंडे को लेके चल रही हैं, तो ये 3 पद आपके खाली क्यों चल रहे हैं शुरू से? ये तमाम जो विषय हैं, ये नहीं भाई, वो नहीं, टीकम जी भाई, वो ये कहते हैं, वो ये दावा करते हैं कि हम कांग्रेस की तरह नहीं है। मतलब वो जो कह रहे हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि गरिमा जी बुरा मान जाएंगी। भाई बीजेपी ये कहती है कि हमारी कोशिश होती है कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। इसी वजह से जरूरी नहीं है कि भाई ज्यादा संख्या में अगर मंत्री आप रखेंगे तो काम ज्यादा अच्छा तभी होगा। उनका मानना है कि कम लोगों में ज्यादा काम हो, यही हमारी काबिलियत है और यही हमारी, वो कहते हैं, यूएसपी है। देखिए अमित जी, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। हमारा जो प्रदेश है वो विषम परिस्थितियों से बना हुआ प्रदेश है। यहाँ तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, और जो ये 12 पद है, जो संवैधानिक पद है, ये बिल्कुल यहाँ फिट बैठते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ इनके जो मंत्रियों की जो कमी पाई गई है, ये कहीं पहुंचते नहीं, जो बने हुए हैं वो भी नहीं पहुंचते हैं। तो ये जो पद है, ये पहाड़ी क्षेत्रों को देखते हुए बिल्कुल 12 पद शुरू से ही ये कैबिनेट में मिल जाने चाहिए थे, जिसके कारण हमारे जो विकास की गति है वो कहीं रुकी है, कई जगहों पे रुकी है। और जहां कहीं कहीं इन्होंने जो मंत्री हैं इनके, वो भी नहीं गए। जो इसके विभागों के जिनके पास विभाग हैं, वो इतने उदासीन है कि वो ऐसी समस्याओं पे अपने विभाग को देखने नहीं गए कि जो उनका दायित्व बनता था। कहीं ना कहीं वहां पे भी मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला, इस बात की हम उनकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन इस बात में ये फिसड्डी है जो ये 12 पद नहीं मिल पाए। ये और जो ये हरी झंडी की बात कर रहे हैं, हरी झंडी तो शुरू से ही केंद्र से मिल चुकी थी। आपने ये 3 पद क्यों खाली रखे? और तमाम अभी जो ये 2 पद पूर्व में काफी समय से खाली चल रहे हैं, ये केवल नौटंकी है। आगे जो 2027 का जो इनको चुनौती मिलने वाली है, केवल उसको ये लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली जो स्थितियां पैदा कर रही है, ये लोग समझ रहे हैं। इनकी जो ये मंशा है, ये समझ रहे हैं। यदि इनको विकास की चिंता होती, जैसे आपने अपने वक्तव्यों में कहा, जैसे यदि इनको विकास की चिंता होती तो ये शुरू से ही 12 पद पूरे बन जाने चाहिए थे, और गढ़वाल के लिए इन 12 पदों की बिल्कुल अत्यंत आवश्यकता थी। ठीक है अरुण जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो कांग्रेस पार्टी या यूकेडी आरोप लगा रहे हैं कि भाई अब तो क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुका है, इसीलिए किसी भी तरीके से अपने जो राजनीतिक समीकरण हैं, जो सामाजिक या जातिगत समीकरण हैं, उनको फिट बैठाने के लिए ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार ही आपको करना था तो हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई 3 साल से ज्यादा हो गया समय, और अब आप कह रहे हैं कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार हमें करना है, हरी झंडी का सिर्फ इंतजार है। तो ये क्या चुनावी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है क्या, जो आरोप लग रहा है? ये जरूरी है अमित भाई जी। चर्चा कुछ और है। चर्चा तो ये है कि मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं। और ये बाहर चर्चा कम है, भाजपा के अंदर ये चर्चा ज्यादा है। ओहो,
और मंथन ये चल रहा है कि कौन नया आने वाला है। देखिए, किसी भी छोटे से राज्य में, उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में जहां 70 विधायक हो और 70 में से 47 की मेजोरिटी आपके पास है, तो ऐसे में शुरू से 3 मंत्रिमंडल के पद खाली रखना, चंदन रामदास जी का निधन हुआ और प्रेमचंद जी को हटाया गया, तो इन दोनों के भी मिला के 5 पद खाली होना उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में बड़ी बात। जिन 5 लोगों को और काम करने का मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और ये निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य के लिए एक सुखद संकेत नहीं है। और देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ ये हर कदम पे चौंकाने वाला काम करती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप भी चौंकेंगे और हम भी चौंकेंगे उन नामों को लेकर, चाहे वो मुख्यमंत्री का नाम हो। नहीं, मुझे तो गरिमा जी ने और आपने चौंका दिया ये बात बोलकर, क्योंकि जो आप बातें कर रहे हैं भाई, मैं तो ये जानता हूं ना, देखिए भाई कोई भी होगा, मैं हूं या आप हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि भाई परफॉर्मेंस देखी जाती है। अगर आपका परफॉर्मेंस खराब है, अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब है तो सिंपल सी बात है कि फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो भाई परफॉर्मेंस तो आप देख ही रहे हैं, एक के बाद एक चुनाव जीत रहे हैं उनके नेतृत्व में, फिर ये बदलने की अगर बात सामने आ रही है तो ये गंभीर विषय है। अमित भाई देखिए, दूसरी चीज है जी, अब आप भी जानते हैं कि 8 साल से अगर कोई लगातार मुख्यमंत्री है तो उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी जुड़ी होती है, बिल्कुल, अच्छी चीजें भी होती हैं और बुरी चीजें भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं उस एंटी इनकम्बेंसी की लहर को कम करने के लिए एक नया चेहरा सामने लाया जाता है, जिससे वो जो पार्टी कार्यकर्ता है उनमें एक नया उत्साह हो, जगह जगह वो स्वागत होते हैं और उसके बाद समारोह होते हैं, मीटिंग्स होती है, तो एक नया उत्साह उस कार्यकर्ता के अंदर होता है और वो फिर पूरे जोश से अपने काम में लग जाता है। तो उसी लिए ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बदलाव की सुगबुगाहट है। और क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं, गरिमा जी कांग्रेस की प्रवक्ता है, तो कहीं ना कहीं से अगर उन तक हम तक ये खबरें आ रही है तो ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में से, भाजपा के बीच में से ही ये खबरें निकल के बाहर आ रही है। हम लोग कोई अंतर्यामी तो है नहीं, योगी और संत तो है नहीं कि नहीं, लेकिन अरुण जी उसी जनता में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी होंगे और उसी जनता में यूकेडी के कार्यकर्ता और नेता भी होंगे, और विपक्ष की ओर से अगर ऐसा कुछ कहा जा रहा है तो भाई सत्ता पक्ष विपक्ष में तो ये सब चलता रहता है, लेकिन आम जनता क्या सोच रही है या आप जैसे पत्रकारों को क्या जानकारी मिल रही है, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है ना। भाजपा के अंदर से ही ये बात हम लोगों को पता लगी है, बाहर से नहीं पता लगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से। ठीक है, नवीन जी जवाब दीजिए, नवीन जी जवाब दीजिए, ऐसा है क्या? उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक है। ठीक है सर, आता हूं मैं, नवीन जी जल्दी से 30 सेकंड में लेके। ठीक है, खबरों का बाजार गर्म रखने के लिए अरुण जी का विचार अपने लिए ठीक है, मीडिया इंडस्ट्री के लिए, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं। आप देखते हैं धामी जी ने 2 साल पूरे नहीं किए थे, कांग्रेस बोलने लगी थी अब मुख्यमंत्री चेंज होगा। पत्रकार बिरादरी भी कभी कभी कहते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं तो आज मुख्यमंत्री शायद बदल सकते हैं, लेकिन वो वहां से उत्तराखंड के लिए सौगात लेके आते थे, बजट लेके आते थे। अभी गरिमा जी भी कह रही थी अपने सरकार, हरीश रावत जी की सरकार मुख्यमंत्री जी धामी जी की सरकार की तुलना कर रही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हरीश रावत जी की सरकार थी वो टॉप अप वाली सरकार है, मुख्यमंत्री धामी जी की सरकार स्थायी सरकार है। और मैं एक कार्यक्रम देख रहा था, अमित जी थोड़ा सा आपको ठीक है इसी उसमें ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का कोई कार्यक्रम था, वहां पर सारे बड़े नेता कांग्रेस के थे, उसमें हरीश रावत जी भी थे, उनके हाथ में माइक था, और हरक सिंह रावत जी की बारी बोलने की आई तो हरीश रावत जी ने माइक नहीं दिया, हरक सिंह रावत जी बिना माइक के बोल रहे थे। तो मुझे लग रहा, मुझे फिर वो एक शेर अभी गरिमा जी ने सुनाया था, मुझे भी एक याद आ रहा, ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा सरकार का। तो शायद हरीश रावत जी को बात याद आ गई होगी हरक सिंह रावत जी की। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। सरकार कल्याणकारी योजना लेके आ रही है, उत्तराखंड की जनता प्रसन्न है, जनता के सारे काम पूरे हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो काम इस सरकार में हुआ है वो अब तक उत्तराखंड में किसी भी सरकार में। ठीक है, गरिमा जी आपकी बारी, गरिमा जी आप बोलिए, हाँ ठीक है।
देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि वो दूसरों को कुर्सी क्या बांटेंगे जिनकी खुद का सिंहासन बत्तीसी डामाडोल हो। अब जितना ये कांग्रेस का खबर रिपीट बैठता है। चौंकाने वाली हिंदी खबर के लिए है, हाँ। उससे ज्यादा जो है पशुपेश में नवीन पिरसाली जैसे प्रवक्ता हैं जो चैनलों पर धामी जी की जय जयकार कर रहे थे अभी तक। अब जब मुख्यमंत्री बदले जाएंगे तो फिर उसकी जय जयकार करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है, देखिए अमित जी, हमारे प्रदेश में कि हमारे प्रदेश में स्थायित्व नहीं मिलता राजनीति को। एक मुख्यमंत्री पूरे 5 साल करे तो वो अपने विजन को जो है कार्य रूप दे सकता है, इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, क्योंकि उसने प्रदेश को के बारे में कुछ सोचा होता है। अब जनता की पहले तो ये गलती रही 2002 से 7 के बीच में जब पंडित नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी कि 36 का बहुमत हमको दिया, 35 इनको दिए। तो कहीं आप देखिए कि बिल्कुल हम मुहाने पर थे मेजॉरिटी के। फिर हमारी हरीश रावत सरकार या विजय बहुगुणा सरकार का भी वही हाल हुआ। लेकिन भाजपा को जब जब प्रचंड बहुमत मिला तो भाजपा ने जनता के साथ धोखा किया और स्थायित्व नहीं दिया। हमारी जो ये हमने कहा ना, रूमर्स नहीं है नवीन पिरसाली, अगर स्थायित्व नहीं होता तो सरकार रिपीट नहीं होती। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को स्थायित्व नहीं दिया होता तो हमारी सरकार रिपीट नहीं होती, इतिहास नहीं बनाते। और आप सही कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री भी 5 साल पूरा करेंगे, अगले 5 साल भी पूरा करेंगे, कई 5 साल पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री अभी युवा हैं, काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता संतुष्ट है। जनता चाहती है ऐसे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, और सभी चाहते हैं, पार्टी भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सही काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार बने रहे। 17 से 22 के बीच में मिला प्रचंड बहुमत, इससे भी ज्यादा 2027 में मिलेगा। अभी इससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत 2027 में मिलेगा, आप देखते रहना। उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा होगा, क्योंकि हम खुश नहीं है इस बात से कि तो कांग्रेस ने क्या धोखा, हम चाहते हैं जनता के साथ धोखा कांग्रेस ने किया, इससे किनारा कर दिया। हम कोई खुश नहीं हो रहे। कांग्रेस उत्तराखंड की जनभावना के साथ खेलती है गरिमा जी, इस देश की जनभावना के साथ खेलती है कांग्रेस। इससे केंद्र से साफ होगी, राज्य से साफ हुई और त्रिस्तरीय चुनाव से साफ होगी कांग्रेस। कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। इस देश की जनता जानती है कि परिवारवाद इस देश की तरक्की में, इस देश के विकास में बाधक है। इसको पूरा कहें तो आपकी पार्टी ने तो आपको त्रिशंकु बना दिया है। अब आप ये डिसाइड करिए कि चलिए, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चाओं में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, और कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिनको मंत्री पद मिलने वाला है। कयासों का बाजार गर्म है, चर्चा इसी को लेकर कर रहे थे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौटेंगे।